वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। वो आपसे क्या चाहते हैं इस वक्त। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। वो इंसान आपसे क्या चाहता है करंट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ओके, लेट्स सी वो पर्सन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे क्या चाहता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप जिस पर्सन के लिए भी रीडिंग देखना चाहते हैं, आप उस इंसान के बारे में सोचें। वो इंसान आपसे क्या चाहता है करंट टाइम फ्रेम पे। वो पर्सन आपसे क्या चाहता है। वो पर्सन आपसे क्या चाहता है। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। वो इंसान आपसे करंटली क्या चाहता है। राइट नाउ वो पर्सन आपसे क्या चाहता है। दी हेरोफेंट। आपके पर्सन किसी ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, आपके पर्सन के लिए ट्रेडिशंस वैल्यू करते हैं, अहमियत रखते हैं। ठीक है, रीति रिवाज ये सब वैल्यू रख रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन कोई स्कॉलर, कोई टीचर, कोई स्पिरिचुअल गुरु या कोई आपके बॉस हो सकते हैं जो एक पोजीशन होल्ड करते हैं। ठीक है, ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, फिर आगे बढ़ना चाहता है। मतलब कि लाइफ में इसको ऐसा लगता है, मतलब कि होता है ना बहुत ज़्यादा एक मेंटोर टाइप पर्सन जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समझदार है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ कर बैलेंस कर कर चलता है। ठीक है, आपके पर्सन और आप लोग के रिलेशनशिप में अगर कोई स्टकनेस है तो वो आपके पर्सन का समझ का मसला है। ठीक है, आपके पर्सन एक लेट्स सी इंसान इस वक्त आपसे क्या चाह रहा है। या तो ये बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है। ठीक है, या कोई एजुकेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा एक विजडम है, हर टॉपिक पे बात करना जानता होगा। विजडम उसको बोलते हैं, हर सिचुएशन को खोलना, खंगालना, सॉल्व करना, ये सब जानता होगा। ठीक है, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। ये इंसान इस वक्त आपसे क्या चाह रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है ये बहुत दूर की सोचता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा समझदार है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा समझ है, इसका सोचने समझने का तरीका आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर यहाँ पर एज डिफरेंसेस हैं तो ये इंसान अपने आप को काफ़ी मैच्योर समझता है। उसको ऐसा लगता है इसने ज़्यादा दुनिया देखी हुई है, हर चीज़ देखी हुई है। ठीक है, लेकिन आपके साथ एक बॉन्ड है इस इंसान का। ठीक है, आप लोग के बीच छोटा बड़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है आप किसी अपने से 10 साल उम्र वाले इंसान को डील कर रहे हैं। ठीक है, ये इंसान अपने आप को ज़्यादा मैच्योर समझता है। ये इंसान अपने आप को ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, इसको ऐसा लगता है कि इसके अंदर ज़्यादा समझ है, ज़्यादा इसके अंदर एक समझ का दायरा इसका बड़ा है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा चीज़ों को लेकर तोड़ना मड़ोड़ना वो सब चीज़ इसके अंदर आपसे ज़्यादा है। ठीक है, ओके, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। पेज ऑफ फ्रेंड्स, एक्शन लेना। पेज ऑफ फ्रेंड्स एक माइनर सी एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आप इस इंसान और आपके बीच डिस्कशन रहती है बहुत ज़्यादा एक माइनर सी, मतलब कि इंसान बहुत ज़्यादा सीरियसनेस या ज़्यादा सीरियस एक्शन नहीं ले रहा इस रिश्ते को लेकर। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि ये इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है या आपका वक्त ज़ाया कर रहा है या आपके साथ एक मिसबिहेव कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये नहीं है कि टाइम पासिंग एनर्जी नहीं है यहाँ पर, या यहाँ पर आपका एक टाइम वेस्ट कर रहा है ये इंसान। नहीं, सिंगल इंडिपेंडेंट हुड है। ठीक है, आपके साथ आपके ही माइंडसेट के साथ ये कनेक्ट होता है, लेकिन ये आपसे ज़्यादा समझदारी रखता है। इसको ऐसा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंगली चलो। ठीक है, मतलब कि आपके साथ एक तरीके से ये बैलेंस भी बना के रखना चाहता है, लेकिन एक माइंडसेट इसका कहता है मेरे अकॉर्डिंगली चलो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली आगे मूव लो, मेरे अकॉर्डिंगली तुम चीज़ों को बैलेंस करो, मेरे अकॉर्डिंगली चला करो। सिंगल इंडिपेंडेंट हुड है। ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट पर्सन है ये इंसान। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इसका फोकस रहता है अपने फाइनेंसिस पे। डेफिनेटली यहाँ पर स्टेबल है, ग्राउंडेड है ये पर्सन, अपने फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, ज़्यादातर ध्यान अपने फाइनेंसिस को रहता है लेकर। ठीक है, और इस कनेक्शन के हवाले से इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा पता है। ठीक है,
तुम्हें कम समझ है, तुम ज़्यादा दुनिया को मैंने देखा है, ठीक है। थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, आगे बढ़ने को लेकर, इस कनेक्शन को कैसे आगे मूव फॉरवर्ड करना है, इस रिश्ते को आगे कैसे बैलेंस करना है, इस सोच में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, आप कह सकते हैं। थोड़े से अप एंड डाउन है, थोड़े से कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी है, थोड़ा सा एक स्ट्रेस है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। बर्डन है एनर्जी। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? ये इंसान आपसे क्या चाहता है? व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? ये इंसान आपसे क्या चाहता है? 2 ऑफ कप्स। ये इंसान आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स सोचता है, बैलेंस, इक्वल लव सोचता है, ठीक है। मैंने यही कहा कि इसके इंटेंशन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बस थोड़ा सा ये इंसान चाहता है मेरे अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, मतलब कि इस कनेक्शन में आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। एक्सप्रेसिव नहीं है तो एक्सप्रेसिव होना चाहता है, बैलेंस लेकर आना चाहता है, लेकिन एक सेव एंड सिक्योर कनेक्शन चाहता है। मैं आपको बताऊं, ये एक रिस्क टेकिंग वाला कनेक्शन नहीं चाहता। ये आपसे ज़्यादा, अगर इसकी एज ज़्यादा है तो समझ ज़्यादा है, विजडम ज़्यादा है, चीज़ें मतलब कि नॉलेज ज़्यादा है, तो रिस्क टेकिंग वाला कनेक्शन नहीं चाहता किसी भी वे में, ठीक है। एक रिस्क टेकिंग इसको नहीं पसंद, रिस्क टेकिंग नहीं लेना चाह रहा। ये चाह रहा है कुछ पॉजिटिव अलाइन करना, कुछ पॉजिटिविटी लेकर आना लाइफ में, रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मतलब कि एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे बात करना। ये आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करके उसको बस नहीं समझता, या आपके साथ हैंग आउट करके बस नहीं समझता। ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चाहता है, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग हो, लॉन्ग टर्म बेसिस पे बात हो, या कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच रहा है, क्योंकि एक मैच्योर है, अपने आप को मैच्योर देखता है, अपने आप को स्टेबल देखता है, अपने आप को ग्राउंडेड देखता है, अपने आप को ज़्यादा समझदार देखता है, ठीक है। तो इसका तरीका ये है मेरे अकॉर्डिंगली, चलो ठीक है। ऐसा हो सकता है आप इसके बिहेवियर से ज़्यादा कुछ खास खुश नहीं है, आपको ब्रोकन फील होता है, आप हर्ट फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये इंसान बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबन है, या बहुत ज़्यादा मतलब कि आपकी नहीं सोचता, सिर्फ अपनी सोच कर एक्ट करता है। इस कनेक्शन में इस इंसान को क्या समझ आ रहा है? इस इंसान को ऐसा लगता है आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, और आपको लेकर चलना, जब तक आप दूर हैं ये इंसान आपको इसी तरीके से लेकर चल सकता है। अगर ये इंसान ज़्यादा आपके अंदर अपना टाइम, वक्त, सब कुछ इन्वेस्ट करेगा, तो इस इंसान को पता है कि मतलब कि ये इंसान आपको एक तरीके से आपसे दूर रहकर आपको अपने आप में ही लगा के रखता है। इसकी मेच्योरिटी कहती है मेरे अकॉर्डिंगली, चलो कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है कैसे इसको आपको अपने में लगा के रखना है, आप में, क्योंकि इसको टाइम चाहिए आपको फ्यूचर देने में। तो आपके साथ एक डिस्टेंस कर या आपके साथ एक लिमिटेड टॉक कर आपके साथ एक लिमिटेड कनेक्शन बनाकर, या आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर आपको अपने साथ रखता है, ठीक है, आपको दूर नहीं होने देता, ठीक है। समझदार इंसान है, स्टेबल है, ग्राउंडेड है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपकी वैल्यू और अहमियत को जानता है, आपको लेकर इमोशंस होल्ड करता है, ठीक है, प्यार, लव, केयर होल्ड करता है, ठीक है। आपने इसको बहुत बदला है, इसके इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आपने इसकी लाइफ को बहुत चेंज किया है। थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर रहता है, आपको लगता नहीं है कि इसके अंदर आपके लिए इमोशंस होंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोलिंग, होल्डिंग बैक लगता है, आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग सा बिहेवियर है। आप लोग बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हैं, आप लोग का स्पार्क मैच नहीं करता, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी इसके अंदर हो सकती है, मेल है या फीमेल है, थोड़ा सा मैस्कुलाइन एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है। एज डिफरेंस है, इसकी एज ज़्यादा है, ठीक है। चाहे आप सोचते हो कि आप भी मैच्योर हैं, लेकिन ये आपको इतना मैच्योर समझता नहीं है, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में बहुत क्लियरली सोच रहा है, कोई क्लियरली प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, आपको लेकर कुछ प्लान कर रहा है, आपको लेकर कोई प्लानिंग कर रहा है, आपको लेकर कोई क्लैरिटी है, आपको लेकर इमोशंस में कोई क्लैरिटी है, ठीक है। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, आपके साथ मतलब कि किसी भी तरीके का इनजस्टिस नहीं करना चाहता। आप जिस जस्टिस का वेट कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत क्लियर हो चुका है, वो चीज़ आपको देना चाहता है, ठीक है। इसको पता है कि आपको बैलेंस नहीं मिला है, इसको पता है कि आपको वो लव, वो केयर ये इंसान प्रोवाइड नहीं कर पाया, तो आपको ये देगा, ठीक है। कुछ चेंज हो रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसका माइंडसेट चेंज हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहा है, अगर बहुत ज़्यादा आउटसाइड इंटरफेयर रहा है, अगर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, तो वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड हो रही है, वो नेगेटिविटी एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है, इस कनेक्शन में टॉक्सिसिटी एंड हो रही है, ठीक है। What do they want from you? 10 of Cups, भाई आपको मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, आपके साथ स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, लेकिन प्लीज़ इसके अकॉर्डिंगली चलें। इसको ऐसा लगता है ये आपको, इसका भी ड्रीम है आपके साथ मैरिज, लेकिन ये इस चीज़ को प्लान या इस चीज़ को ये क्लियर कट जानता है, ये आपके साथ कमिटमेंट और मैरिज करना चाहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन ये सब कुछ आपको उस वक्त प्रोवाइड कर सकता है जब ये जस्टिस
जब भी इसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो, ठीक है, जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा इसको क्लियर नज़र आएँ, ठीक है, जस्टिस, ये आपको जब जस्टिस दे सकेगा तब इसका ड्रीम सेम है आपकी तरह है, लेकिन ये अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली काम करेगा, ठीक है। आपको अपने साथ कनेक्ट रखना चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी, मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बिगनिंग, ठीक है, स्टेबिलिटी, बिगनिंग, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये आपको इस कनेक्शन की प्रॉब्लम्स को नहीं बताता, इसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को नहीं बताता, ठीक है। ये किस चीज़ का वेट कर रहा है ये सब कुछ नहीं बताता, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पर ये इस रिश्ते में कुछ भी डिस्टर्बिंग नहीं चाहता, ठीक है। एक पैशन है इस इंसान का आपकी तरफ, अट्रैक्शन है, चाहे आपको कितना ही लगे कि नहीं खड़ूस है, अड़ियल है, सेल्फिश है, नेगेटिव है, आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे एक्शन या बहुत सा ऐसा बिहेवियर इसका होगा जो इसको आपको पसंद नहीं आता, ठीक है। बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, मेल है या फीमेल है, इसके गोल्स हैं, उनको अचीव करना चाहता है, जहाँ भी काम करता है या करती है, एक रेपुटेशन है, इसके पास नेम है, फेम है, उस जगह पे नेम है, फेम है, या सोशल मीडिया पे काम करता है या करती है, इन्फ्लुएंसर हो सकता है। अगर नहीं है तो जिस जगह भी काम कर रहा है, जिस भी इदारे में काम कर रहा है, गवर्नमेंट है, जॉब है, आईटी रिलेटेड है, कंप्यूटर रिलेटेड काम करता होगा, ठीक है। मतलब कि जिस भी रिलेटेड ये इंसान वर्क कर रहा है ना, वहाँ पर नेम है, फेम है, ठीक है। इसकी लाइफ में नेम इसको मिलता है। यहाँ पर द हर्मिट एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि अपने अंदर आइसोलेशन है, आइसोलेशन में कितना ही इंसान रिसर्च करता है, इस रिश्ते को लेकर कितना सोचता है, उतना शो ऑफ नहीं करता या उतना आपके ऊपर जाहिर नहीं करता आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इसको लगता है ठीक है, ज़रूरी नहीं है बहुत कुछ बताना, राइट टाइम पे राइट वक्त आने पे ये इंसान आपको बताएगा, ठीक है। हार्ड वर्क कर रहा है इसके लिए, इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को फ्यूचर देने के लिए फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, सेल्फ मेड इंसान है, वर्क बहुत ज़्यादा करता है, इस वक्त फाइनेंसेस पे फोकस है, काम पे फोकस है, कुछ लाइफ में अर्न करना चाहता है, कुछ लाइफ में बनाना चाहता है अपने बल पर, ठीक है। ओके इस वक्त ये इंसान आपको लेकर क्या चाह रहा है भाई, ये चाह रहा है आप इसके अकॉर्डिंगली चलें। ये आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन इसको पता है आपको कैसे अपनी लाइफ में बनाए रखना है, इसको कैसे आपको अपनी लाइफ में साथ लेकर चलना है। इसका ड्रीम है आपके साथ मैरिज, आपको जस्टिस देना, आपको मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर देना, ठीक है। ये आपको वो सब प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स का सोच रहा है, ये आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट और एक हिस्सा मांगता है। चाहे कितना ही ये इंसान इस रिश्ते से भागा हो, चाहे इसने आपको कब बैक स्टेपिंग की हो या आपको छोड़ दिया, ऐसा हो सकता है इसने कभी आपको छोड़ा हो, अपने हालात से भागकर या अपनी लाइफ प्रॉब्लम से भागकर इसने सबसे पहले आपको छोड़ने का काम किया हो सकता है, पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पर सिंगल है और इस कनेक्शन के बारे में सोचता रहता है, इस कनेक्शन का ड्रीम देखता है ये इंसान, ठीक है। ये कनेक्शन इसके ड्रीमी वर्ल्ड में रहता है। ये बहुत सारी फाइट लड़ रहा है, ठीक है, बाहरी फाइट, लोगों की फाइट, मेंटली फाइट, बहुत सारी लड़ रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड में इस कनेक्शन में ये सब कुछ चल रहा है, आपको नहीं पता चल रहा बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, फर्दर फ्यूचर क्या होगा, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। तो एक फ़ाइट है, अपने आप से लड़ाई है, एक आर्ग्यूमेंट है, एक जंग है, वो जो ये लड़ता रहता है नॉर्मली, ठीक है। आपको सिर्फ इसका एक हैप्पी फेज, एक पॉजिटिव साइड दिखती है, आप जो सोशल मीडिया से सर्च कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डोमिनेटिंग ज़रूर है, लेकिन नेगेटिव इंसान नहीं है आपके लिए, ठीक है। आपके साथ अगर कभी गलत किया भी है तो अब नहीं करना चाहता, अब विजडम है, ठीक है, अब एक डिवाइन कॉलिंग है, एक अवेकनिंग है, ठीक है। बहुत सोच समझ कर चलना चाहता है, आपसे डिस्टेंस पे, आपके बिना इमोशनल लॉस फील करता है, आपके बिना अकेलापन फील करता है। इसको लगता है अगर आप नहीं हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है, मतलब कि अगर आप नहीं हुए तो, क्योंकि इमोशंस को अंडरस्टैंड करना वो आपसे समझ में आया उसको, इमोशंस क्या होते हैं, लव क्या होता है, ठीक है। 5-5 की एनर्जी आप लोग के बीच होपलेस, एक इमोशनल लॉस और फन, एक फ़ाइट, इन सब सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, ठीक है। फाइट से बाहर निकलना चाहता है, आर्ग्यूमेंट से बाहर निकलना चाहता है। स्लोली आप लोग के बीच ये इंसान इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच इस इंसान की वजह से, इस इंसान के बिहेवियर या इस इंसान के मूड स्विंग की वजह से डिस्टेंस है, क्योंकि आपको नहीं पता इंसान कब क्या पसंद कर रहा है, कब क्या पसंद नहीं आ रहा। तो आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस इस इंसान के, बिल्कुल ये रिश्ता स्टक है। स्लोली ये कनेक्शन स्टकनेस से इंसान बाहर निकलना चाहता है, ठीक है, हील करना चाहता है जो भी इस रिलेशनशिप में एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, स्ट्रेस है, और इस कनेक्शन को एक बैलेंस, ठीक है। इसके लिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सन
आप लोग के बीच एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंसेस होने के बावजूद आपको लेकर एक लव, केयर, इमोशंस फील करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आप लोग के बीच एक नया फेज़ स्टार्ट हो सकता है, नया फेज़, नया सर्कल आप लोग के बीच स्टार्ट हो सकता है। मुझे लग रहा है एक हीलिंग, एक होप है, आप लोग का रिश्ता एक न्यू जर्नी की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा है, आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क कर रही है। आप कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पर अपनी मतलब कि आप अगर यहाँ पे प्रेयर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, अपने रब से कनेक्ट होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े से फ्री सोल हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये कनेक्शन आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे चीज़ें बन रही नहीं बन रही, आप हीलिंग की तरफ हैं, आप पीस की तरफ हैं, आप डेस्परेट नहीं हैं, आप डिस्टर्ब नहीं रहे अब इस कनेक्शन की वजह से। हाँ, ये कनेक्शन आपको आपके लिए एक अलग सा एहसास रखता है। सिक्स ऑफ कप, पास्ट लाइफ, कोई पास्ट लाइफ बॉन्ड, जब भी आप इसके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। आपको कुछ नेगेटिव सुनने को भी मिलता होगा या नेगेटिविटी आपके माइंड में आती होगी, अपनी बना तो ये कनेक्शन कब बनेगा, ठीक है। थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं आप इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, लेकिन आपको एक चेंज दिखेगा आने वाले टाइम, ठीक है। 2 मंथ्स के बाद आपको बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज दिखेगा इस कनेक्शन में। अगर ये इंसान आपसे भाग रहा है तो आपको आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में चेंज दिखने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप कब तक इस कनेक्शन के बारे में आप ख्वाब और ख़यालों में रह सकते हैं, तो इस कनेक्शन में प्रैक्टिकली कुछ चेंज हो रहा है, आपके पार्टनर में चेंज है, आपके पर्सन के माइंडसेट में चेंज है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। मतलब कि आपकी पर्सन अभी ये डिस्टेंस नहीं चाहते। अगर एग्री नहीं थे ये इंसान इंटरनली एग्री हो रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं थी तो एक्सेप्टेंस आ रही है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, हालात को लेकर, एक एक्सेप्टेंस की तरफ ये इंसान मूव फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। ओके, करेंटली व्हाट दे वांट, मतलब कि इंसान आपसे इस वक्त और क्या चाह रहा है, करंटली इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है। भाई ये चाहता है सबसे ज़्यादा आप इसके अकॉर्डिंगली चलें, इससे फाइट मत करें, इससे लड़े मत, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये आपको मतलब के इशारतन बताता है या बहुत छोटी छोटी जेस्चर आपके लिए लेता है, छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए करता है या एक्शंस में बताता है, इसकी बातों में कहीं ना कहीं चीज़ होती है कि ये नहीं चाहता आपको छोड़ना, ये आपको लेट गो करना नहीं चाहता, ठीक है। इट इज़ सेफ टू योर लव, ये चाहता है कि आप इधर ओपन अप हो, इधर लव करें, यहाँ पर सेफ़ है आप लव करना। अगर आप पहले पीछे हो गए थे तो ये चाहता है कि आप लव के लिए ओपन अप करें, अलाउ करें अपने आप को, ठीक है। वेरी सून आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी इस इंसान की तरफ से, कोई क्लियर कट ये इंसान आपके लिए डिसीजन ले रहा है, डिसाइड कर रहा है। वेरी सून कोई ना कोई आपको पॉजिटिव गुड न्यूज़ इस इंसान की तरफ से मिल सकती है। रीट्रीट, डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ वेरी सून आपके साथ कोई प्लानिंग करे, कोई डेट प्लान करे या किसी और तरफ आप लोग जाएँ, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोग के बीच, मैग्नेटिक पुल है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ करें। आप लोग के बीच एक केमिस्ट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री जो आप लोग को एक दूसरे का करती है, एक दूसरे का बना देती है, ठीक है। चिल्ड्रन, यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप दोनों का चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा मतलब कि इफेक्टेड है, आप लोग का फैमिली इश्यूज़ हैं, आप लोग के बीच एक चाइल्डहुड आप लोग का वुंडेड है, ठीक है। पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, पुरानी सिचुएशंस को लेट गो करें और स्टे पॉजिटिव, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ये जो भी चल रहा है आप इस सेपरेशन को परमानेंट मत समझें, आपको पॉजिटिव रहना है आपके पर्सन और आप दोनों के लिए। आप एक दूसरे को दिस कुड बी द वन की तरह देखते हैं, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, डेफिनेटली यहाँ पर ये इंसान आप इस रिश्ते को अब एक चांस देना चाहता है। अगर पहले नहीं दे रहा था, अगर पहले नहीं देना चाह रहा था तो अब देगा, ठीक है। यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, आप लोग के रिलेशनशिप में आपको इस कनेक्शन में आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करने का मौका मिलने वाला है। वेडिंग, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेडिंग रिलेटेड सिचुएशन कनेक्टेड होने वाली है। फर्दर फ्यूचर में आपको वेडिंग से रिलेटेड एक्सप्रेस योर लव, ये इंसान एक्सप्रेस कर सकता है, इस कनेक्शन को दूसरा चांस दे सकता है। कुछ अपने रिकनसाइलेशन, ये सेपरेशन चल रहा है, आपको रिकनसाइलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने सेल्फ लव में रहना है। फाइनेंसेस और करियर अगर कोई इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम, ये इंसान अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहा है, अपने कंट्रोल इश्यूज़ से बाहर आ रहा है। ये इंसान हमेशा आपके सामने आने से पहले अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने इमोशंस को, अपने एक ये जो आपको लेकर फील करता है उसको एक कंट्रोल में रखता है, ये उसको अलाउ नहीं करता, ठीक है। जैसे एक इसके ऊपर अपना सेल्फ का कंट्रोल है। कुछ एक तो आप लोग का एज डिफरेंस और कुछ तो इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, इसको पता है कब क्या करना है, ठीक है।
एक टाइम पीरियड होता है लाइफ में जब हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन एक एज के साथ हमारे ऊपर हमारे सेल्फ का कंट्रोल आ जाता है। फिर हम अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, उन्हीं चीज़ों को जगह देते हैं जहाँ हमें लगता है हम सेफ़ रहेंगे, जो हमारे लिए जो लोग ठीक रहेंगे। वरना एक टाइम ऐसा होता है जो जब हम बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता या चाइल्डिश होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एक लाइक अ चाइल्ड अपने रियल सेल्फ में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं या लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस कर लेते हैं, तो एक कंट्रोल आ जाता है, वक्त के साथ एक मैच्योरिटी आती है, वो कंट्रोल लेकर आती है। तो वो आपके पर्सन के अंदर एज डिफरेंस की वजह से वो कंट्रोल है, ठीक है। आपके पर्सन को पता है कब 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 अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, कब अपने आप को स्टॉप करना है, कब अपने आप को रोकना है। तो आपके पर्सन मतलब कि अपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंगली। आपके लिए एडवाइस क्या है करंटली यहाँ पर? देयर एडवाइस, सॉरी, आपके लिए एडवाइस क्या है? इसके लिए एडवाइस नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, पीस में आ जाएं, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, अलग अब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, बैलेंस रहें, ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, पॉज पे ज़रूर गया होगा, चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं बन जाएंगी, नेवर एंडिंग स्टोरी, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, चीज़ें अभी बाकी हैं। अगर आपको लग रहा है तो ख़त्म हो गया, तो कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक लॉयल हार्ट है, यहाँ पे प्यार मोहब्बत है, ठीक है। लेकिन अभी आपको मेहनत नहीं करनी, अभी आपको एफर्ट नहीं करनी, बस आप इतना समझ लें कि नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी ना ख़त्म होने वाली स्टोरी, डेस्टाइन स्टोरी है ये, ठीक है। तो रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।